अभिषेक यादव दुर्गापुर देख लिए एक रुपा वाला काम कर गए बेचारा सोचलके कि ससुराल में हमारे के नाम छोटा हो जेते। एक 100 रुपया देखिए अपने परदादी के पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए दिए हैं निवास यादव और अभिषेक यादव। अभी वो 4 गो बचले छे, 5 गो 2 गो 3 गो बचल छे ना। अच्छा आइए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बाबू सारा जंगल में बधाई बज रहा है, सब गीत गा रहे हैं। जंगल के साधु संतों को बुला करके गौतम व्यास आज भगवान के चरण में जाकर के नाच रहे हैं। मालिक ओ मालिक ओ शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तूने दिया। दुनिया में तेरा नाम जिसने है लिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तूने दिया। कष्ट तुम सबके हरे, कष्ट तुम सबके हरे जिसने तेरा नाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तूने दिया। सब सुन प्यार की धुन, जय हो जय हो। लाल जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाल जो तुमने दिया। बाबूजी भगवान के दरबार में मां सुनीति जाकर भगवान से कहा, भगवान शुक्रिया शुक्रिया पुत्र जो तूने दिया, जिस पुत्र के कारण मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, उसी के कारण मैं बरसों से बेबान जंगल में भटक रही। आज भगवान आपने मेरे विनती को सुन ली है। देखा जाए 6 दिन बाद लगन मुहूर्त देखकर संतों ने किया ये काम, तो उस बच्चा का रख दिया ध्रुव कुमार है ना। अरे उस बच्चा का नाम रखा ध्रुव कुमार सबना, उस बच्चा का रख दिया ध्रुव कुमार सबना।
आइए आप हैं जितेंद्र यादव, ग्राम सिद्धपुर। इनके सौजन्य से 200 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान इनके 100 परिवार को आनंद रखे, आनंद रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इनको। बाबूजी, उसका नाम ध्रुव कुमार रखा गया। आइए, माँ अति खुश है, बार बार कह रहे हैं बाबू राज दरबार में ये बात पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन देखा जाए भगवान की लीला। 6 महीना बाद छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से भी एक संतान पैदा लिया। राज दरबार में धूम मची है। देखा जाए उस बच्चे का नाम उत्तम कुमार रखा गया। बाबूजी, बचवा धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज ध्रुव कुमार 5.5 वर्ष का और उत्तम कुमार 5 वर्ष का, 6 महीनों का छोटा है। देखा जाए बाबूजी, आज गौतम व्याध गुरुकुल में आज ध्रुव का नामकरण करवाने जा रहे हैं और नामांकन करवाने जा रहे हैं, एडमिशन करवाने जा रहे हैं। उधर राजा के आदेश से राजा का महामंत्री उत्तम कुमार को लेकर के उसी गुरुकुल में जाकर के एडमिशन कराता है। पहले से ध्रुव स्कूल जा चुके हैं, बाद में उत्तम स्कूल आया। उत्तम सीधे बस्ता लेकर के गुरुजी राजा के बेटा को बैठने के लिए एक सुंदर व्यवस्था अलग किए हुए थे, लेकिन उत्तम सीधे जाकर के ध्रुव के बगल में जाकर के बैठ गया। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी पुरस्कार हैं और बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार है अपनी दादी की आत्मा के शांति के लिए। रवीश यादव, रामाशीष यादव, प्रद्युम्न यादव, जय कृष्ण यादव, हिमांशु यादव, सब 5-5 रुपया दान दिए। भाई, जो लिखा हुआ होगा हम पढ़ देंगे, उसमें हमारा क्या जाता है। अही भैया बगल में बैठ गया। ध्रुव देखता है सुंदर सुंदर वस्त्र है, लगता है ये कोई बड़े घर का है, लगता है राजा महाराजा का बेटा है। ध्रुव पढ़ाई खत्म करने के बाद चल दिया है। कहां? अपने घर की ओर। ए बाबूजी, कवि ने इशारा किया है, कवि ने इशारा किया है कि राम भाजू राम, राम भाजू राम भाजू रामाय भाजू, असकल अभरम जानी तेजू, आखिया रे मन सजनी रे
किया अरे मना सजनी रे अब बनी जइबई रे बीमाल बैरागियो किया रे मन सजनी रे बन जाए मेरे बीमाल बैराग राम भाजू राम भाजू ए राम भाजू राम ये भाजू ए सकल धर्म जानी ते जो हकिया रे मन सजनी रे बनी जइबई हिमाल बैरागियो कोरा किया रे मन सजनी रे बन जइबई बीमाल बैराग बनी गई मेरी माला बैराग यार मना सजनी रे बनी गई मेरी माला बैराग आर जला हाथी हो घोड़ा ए संग बोना जइतो हे तोरा आर जला हाथी घोड़ा संग बोना जइतो तोरा अर जल अर जल अर जल अर जल अर जल अर जल हो हो बोना जइतो हो तोरा किया रे मन सजनी रे किया रे मन सजनी रे छुछे देहिया जइतो समसानन सोच जहिया किया रे मन सजनी रे छुछ जहिया जइता समसानन किया रे मन सजनी रे सोच जहिया जइता समसानन राम भजो राम ये भाजू
ए सकल अरे भरम जानी के जो किया हो मन सजनी रे बनी जई वही है बीमाल भैया मना सजनी रे यार मन सजनी रे बनी जई वही बीमाल यार मन सजनी रे बनी जई वही बीमाल बैराग नार के यार मन सजनी रे बनी जई वही हो बीमाल बैराग मोरा बनी जई वही बीमाल बैराग नार के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आई बाबूजी आज ध्रुव गया। माँ पूछती है बेटा पढ़ाई अच्छा हुआ ना? ध्रुव कहा माँ पढ़ाई तो अच्छा हुआ। ए मैया कहा बेटा क्या? कहा कि एगो लड़का आज आया है मेरे बगल में बैठ गया। कहे कौन? कबरा सुंदर 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 वस्त्र पहिर करके आया, उसके लिए अलग बिछावन था। लेकिन ए मैया वो हमरे पास आकर के बैठा। लाख गुरुजी कहते रह गए कि बेटा तुम उधर जाकर के बैठो, लेकिन वो गद्दी छोड़ करके हमारे साथ नीचा में बैठ करके धरती पर बोरा पर बैठ करके पढ़ाई किया। मस्त नीति कहती है होगी कोई, होगा कोई बड़े संस्कार बड़े घर के बेटा होगा। उनके माता पिता धर्मावलंबी धर्म पथ पर चलने वाला होगा। ए बेटा रोज पढ़ाई कर, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी कोई राज दरबार से कोई तुझे भुलाने आए ना, कोई राज दरबार का आदमी तुझे राज दरबार जाने को कहे ना, तो बेटा राज दरबार की बात भी मत करना। ए बेटा राज दरबार से दूर ही रहना, राज दरबार वाले व्यक्ति से भी दूर रहना। बेटा रोज अब ध्रुव स्कूल जाने लगा, वहां तो बाबू ब्लड ब्लड को खींच रहा, खून खून को खींच रहा। अब 2-4-10 दिन में ही ध्रुव और उत्तम में घनिष्ठ मित्रता हो गई। घनिष्ठ मित्रता हो गई है। ठंडे वाला ले लिए कोई बात नहीं। मित्रता तो हो गई, समय बीतने लगा। 1-2 महीनों के बाद दोनों एक साथ खेलने कूदने लगे। प्यार जो बढ़ गया न, एक भाई दूसरे भाई के प्रति जान देने को भी तैयार है। स्कूल में कोई उत्तम से लड़ जाए, ध्रुव दौड़ करके जाता है, उत्तम को बचा कर खिलाता है। स्कूल में कोई ध्रुव से लड़ जाए, उत्तम दौड़ करके जाता है, ध्रुव के साथ देता है, ध्रुव के साथ जो लड़ता है उसके साथ लड़ाई करना प्रारंभ कर देता है। ये होता है प्यार, ये हुआ अपनापन। एक दिन ध्रुव का शर्ट फटा हुआ था, कुर्ता। उत्तम देखा, मैं तो रोज अपनी वर्दी, अपना पोशाक, अपना वस्त्र बदल करके आता हूं, लेकिन मेरा दोस्त वही घिसा फटा एक ही वस्त्र को रोज पहन करके आता है। यहाँ से जाता है, उसकी माँ उस शर्ट को, पैंट को धो करके फिर सूखने के लिए रख देते हैं। कल पुनः फिर वही पहन करके मेरा भाई और मेरा दोस्त चला आता है। मन में विचार किया कि एक दिन
दोस्त से कहूंगा कि दोस्त चलो हमारे यहाँ, और दोस्त जब जाएगा तो दोस्त को खूब मान सम्मान करेंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, और इतना कपड़ा देंगे कि हमारा दोस्त भी रोज नया नया पहिर करके आएगा। देखिए आज उत्तम कहा भैया एक बात कहनी थी, बोलो ना भैया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। ध्रुव का सुनो, तुम्हारा घर राज दरबार है ना? कहाँ? कहा अच्छा, हम तुम्हारे यहाँ किस लिए जाएंगे? हमारा तुम्हारे यहाँ क्या काम है? उत्तम कहा भैया काम की कोई बात नहीं, अगर मित्रता होती है ना तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, वहां खाना पीना खाते हैं, फिर दूसरा दोस्त निमंत्रण दे करके दूसरे दोस्त को अपने घर लाते हैं। ये संसार की रीति है। ए दोस्त मेरे घर चलिए ना, बहुत दिनों से मन कर रहा है आपको मैं अपने घर ले जाऊं। वहां तो ध्रुव को कहा गया है कि राज दरबार वाले से दूर रहना। ध्रुव कल चलूंगा, कल चलूंगा, कल चलूंगा, कल चलूंगा, रोज ध्रुव कल ही कह रहा है, जाता नहीं है को दिन। 10 दिन बीत गया कल कल करते करते। आज क्या किया उत्तम? चौबटिया रास्ता पर स्कूल की छुट्टी हुई, ध्रुव से पहले निकल करके चौबटिया रास्ता पर खड़ा हो गया कि आज फैसला हो ही जाए कि हमारे घर दोस्त जाएगा कि नहीं जाएगा। ध्रुव आया, ध्रुव बच करके निकलना चाहता था, कर धर करके बोला, कर धर करके बोला, आइए हमारे मनीष कुमार की माता जी भगवान के दरबार में 101 रुपया उदार हृदय से दान किए हैं। भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे, 100 परिवार से आनंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर धर करके बोला, हे मित्र अगर ना जाओगे, कहे अगर आज नहीं जाओगे ना तो सुन लो, है सौगंध दोस्ती की मेरी, है सौगंध दोस्ती की मेरी, ए भैया हम तेरे घर ही, सौगंध तेरी दोस्ती का तेरे घर ही आऊंगा, सौगंध तेरी दोस्ती के तेरे घर ही आऊंगा। दोस्त अगर तुम नहीं जागन आज हम तुम्हारे घर जाएंगे पहले, तब तो कल होकर तुम जागन मेरे घर। ध्रुव कहा मंजूर है, चल। आज देखिए ध्रुव के संग संग उत्तम राजा का बेटा चल दिया है बेबान जंगल की तरफ।
बेबान जंगल की तरफ हाथ पकड़ करके दोनों दोस्त मस्ती से भजन गाते हुए जा रहे हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, फूलों में गलियों में बागों की गलियों में। तेरे सिवा है तो कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जिंदगी के जंग जीत लेंगे हम, जिंदगी के जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथ अगर तेरा साथ है। हंसते हंसते हम सहले हंसता, हंसते हंसते हम सहले हंसता। हाथ में जो तेरा हाथ है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथ अगर तेरा साथ है। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। दोनों दोस्त पहुंचा कहां? कुटिया में, झोपड़ी में। बस ताड़क करके ध्रुव जाकर के मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। बाहर संस्कारी बच्चा उत्तम भी पीछे पीछे गया, मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। मां सुनीति एक तक देखती है, दूर बेटा, ये बालक कौन है बेटा? हिम्मत, मैं तुमसे कहा करते थे ना कि मेरा एक स्कूल में दोस्त है, वही दोस्त है ये मेरा। का वही दोस्त है? अरे बेटा इसका घर किधर है? का मैया इसी से पूछ लो ना। सुंदर बालक उत्तम को मां सुनीति गोद में बैठा ली, कही बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता, बेटा धन्य है। बोल बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ए बाबू बोल तुम्हारा क्या नाम है? उत्तम कहने लगा अवधपुर के राजा उत्तान मैया का खान सन उत्तम पद। हाँ बेटा आगे बोलो। मां उसका मैं पुत्र कहलाता हूँ। ए मैया उत्तम कुमार है नाम मेरा, आज सत्य वचन सुना। उत्तम कुमार है नाम मेरा, आज सत्य वचन सुनाता। उत्तम कुमार है नाम मेरा, सत्य वचन सुनाता हो।
मेरा हर सत्य वचन सुनाता। उत्तम कुमार है नाम मेरा, ये सत्य वचन सुना। मां मन ही मन गदगद हो गई। भगवान भगवान आपने विनती सुन लिया। एक को कौन कहे दो दो बेटा दे, ये भी मेरा बेटा है, मेरी छोटी बहन का बेटा है, मेरा बेटा है। माँ कैसी है बेटा? अच्छी है। पिताजी पिताजी भी अच्छे हैं। उत्तम कहा माँ तेरे गोद में बैठ करके मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। कहा बेटा बैठ ना कुछ देर। सुंदर सुंदर भोजन कराया। आज उत्तम को राजमहल छोड़ने के लिए चौबटिया रास्ता पर ध्रुव चल दिया। चौबटिया रास्ता पर छोड़ दिया। दोस्त, हाँ दोस्त, कल चले आना। उत्तम कहता है कि दोस्त कल तुम्हारी बारी है। कहा कि हाँ दोस्त, आज तुम मेरे यहाँ आया, कल तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। कंगुली उंगली पकड़ लिया। कहा ना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो दोस्त ऐसा करोगे, 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 हम जो रूठ जाएंगे हाथ मलोगे। आहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और देखिए ये हमारी माता जी के सुपुत्र नितेश बाबू की ओर से ये द्रव्य से सुशोभित माला हमें अर्पण किए हैं। अपने माता जी की पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए नितेश बाबू को बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन। भगवान से मंगल कामना करते हैं, मैया का आशीर्वाद इन पर सदैव बना रहे। सौ परिवार आनंद में जीवन जिए, ये मंगल कामना है। और माता जी की पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले, ये भगवान से मंगलमय कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम जो दोस्त ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो दोस्त ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाए वो हाथ मलोगे। तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। दोस्त, कल अगर नहीं गया ना मेरे यहाँ तो दोस्त, तब दोस्त दोस्त ना रहा। ध्रुव सोचा इतना कह रहा है दोस्त, माँ को नहीं बताऊंगा, एक दिन दोस्त के यहाँ कल चला ही जाऊंगा। ध्रुव कहा दोस्त वादा करता हूं कल मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। आज सवेरे जब स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उत्तम कुमार जाकर के माँ सुरुचि से कहे, माँ
जब मैं छुट्टी करके स्कूल से आऊंगा ना माँ, आज दोपहर में मेरे लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाना। कहा क्यों? रोज तो तुम्हारे लिए मेवा मिष्टान खोआ मलाई जो तुम खाओगे तुम्हारे लिए उपलब्ध है बेटा। के ना मैया, इससे भी हट करके बनाना। कहा क्या बात है? कहा कि माँ, कल मेरा दोस्त आने वाला है, मेरा जिगरी यार आने वाला है। माँ कही ठीक है बेटा। आज सवेरे उत्तम कुमार स्कूल पहुंचा। आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ाई में एक जरा भी मन नहीं लग रहा है। ध्रुव लिखना चाहता है। पलट करके उत्तम कहता है दोस्त, गुरुजी से पूछो ना कब छुट्टी होगी। कहा दोपहर के बाद, अभी पढ़ाई तो कर ले। उत्तम कहता है दोस्त पढ़ने का मन नहीं करता है, आज जल्दी छुट्टी हो जाती ना तो दोनों दोस्त चल करके मेरे यहाँ कुछ देर बैठते घूमते फिरते, मैं तुमको राज दरबार दिखाता, बड़ी बड़ी हवेली है हमारी, सो दिखाता। बातों बातों में समय बीत गई। छुट्टी जब हुआ तो ध्रुव का भी बस्ता और अपना भी बस्ता पिट्ठी पर लाद लिया। उत्तम लाद लिया बस्ता, आगे आगे जा रहा है। चौबटिया पर ध्रुव खड़ा हो गया। चौबटिया पर खड़ा हो गया। ध्रुव का मन कह रहा है कि कुछ अनहित होने वाला है। ध्रुव का मन कह रहा है कुछ अनहित होने वाला है। मन आज्ञा नहीं दे रहा है कि मैं चलूं। बार बार उत्तम आवाज लगा रहे, दोस्त आओ, चलो ना। ध्रुव कह रहा है दोस्त कुछ अनहित होने वाला है। अरे कहती है बाई नेत्र मेरी भैया कुछ खोने वाला। कहता है बाया नेत्र मेरा भाई कुछ खोने वाला है। उत्तम हाथ पकड़ लिया, कहा आज कोई बहाना नहीं चलेगा, बहाना न बनाओ, मेरे संग चलो, भरोसा कर लो तुम, और साथ निभाऊंगा, राजाओं की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा, मान करूंगा ये विश्वास करो, हमारे द्वार चलो, हमारे द्वार चलो, हमारे द्वार चलो, हमारे द्वार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, राजाओं की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार, चलो हमारे द्वार चलो, 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 हमारे द्वार चलो।
के हम अपनों को सपनों में खो जाए, अपनों को सपनों में खो जाए। देखा जाए ध्रुव की बातों को बाबूजी जरा गौर करिएगा। छोड़ के हम अपनों को सपनों में क्यों जाए, अपनों को सपनों में खो जाए। बातों ही बातों में भैया देरी ना हो जाए, बातों ही बातों में भैया तेरी ना हो जाए। अरे बातों ही बातों में भैया देरी ना हो जाए, बातों ही बातों में भैया तेरी ना हो जाए। कर लो ये विनती, कर लो तपेन प्रसाद यादव और देवराज भारती। देखिए ये 101 रुपया बहुत सारा है। भगवान के दरबार में श्रद्धांजलि सभा में विदाई आया है। भगवान बच्चे को दीर्घायु बनाए, सब परिवार उस आनंद रहे, माँ सरस्वती बलबुद्धि विद्या दे। ओ कर लो ये विनती स्वीकार चलो, कहा दोस्त मेरा विनती है सुन लो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। और तुम का नहीं, हमारे द्वार चलो, 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 हमारे द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार चलो, हमारे द्वार 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 चलो। भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। ए भैया जो आज तक तुम नहीं देखा ना, वो सब कुछ मैं तुमको दिखाऊंगा। कि कर लो मेरा एतबार चलो, हमारे द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो। अब ध्रुव चल दिया। ध्रुव सोचा कि जब दोस्ती कर लिए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ना। आगे आगे उत्तम, पीछे से ध्रुव चला जा रहा है। राज दरबार के गेट पर पहुंचा, अलग से ही उत्तम आवाज लगा दिया, ओ द्वारपाल देखो मेरा दोस्त आया है, देखो मेरा मित्र आया है, मेरा जिगरी यार आया है। बाबू हाथ पकड़ करके राज दरबार के अंदर, देखो दोस्त ये मेरा घर, ये मेरी हवेली, दोस्त चलो ना और बहुत कुछ दिखाता हूं। चारों तरफ घुमा करके अब उत्तम ध्रुव को ले गया सिंह दरबार की तरफ, जहां राजा बैठ करके न्याय और अन्याय का फैसला करते हैं। राजा उत्तम पाद सिंहासन पर बैठा है। नीचे से उत्तम आवाज लगा दिया, पिताजी ओ पिताजी देखिए ना मेरा दोस्त आया है, मेरा दोस्त। राजा उत्तम पाद का बेटा लेकर के आओ।
ऊपर चढ़ा, जाकर के राजा को प्रणाम किया। उत्तम भी अपने पिता को प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद देखता है, लख ललाट की रचना, नयन नाक अरु ठोर। राजा लीलार देखता है, आंख देखता है, नाक देखता है, ठोर देखता है। बाप रे बाप, लगता है किसी राजा महाराजा का बेटा है। कितना सुंदर है, इतना ही सुंदर मेरी धर्म पत्नी सुनीति थी। मन ही मन राजा कह रहे हैं। कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है बाबू? किसका बेटा हो? इधर आओ बेटा, आओ। सुंदर बच्चा 5.5 वर्ष का खींच करके राजा उत्तानपाद गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा लिया। उत्तम ठहाका मारने लगा। देखा ना, मैं कहा ना मेरे पिताजी बहुत अच्छे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तुम अभी पिताजी से कुछ बात करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ संदेश लेकर के आता हूं। उत्तम चला गया वस्त्रालय में, वस्त्र के भंडार में नाना प्रकार के वस्त्र को निकालने लगे। ये मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगेगा ना, ये नहीं ठीक है, ये लेता हूं, ये लेता हूं। इतना वस्त्र निकाल दिया कि मान लीजिए वस्त्र का ढेर लग गया। का सारे वस्त्र को एक पैकेट में भरवा करके घोड़ा पर सवार करवा करके हम अपने दोस्त के हम भेज देंगे। तब तक में बाबू इधर क्या होता है? राजा पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोलना। कोमल स्वर में ध्रुव कहता है, मैं ना जानू पिता का नाम, 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 मैं ना जानू पिता का नाम। अरे बेटा तुम्हारे पिता नहीं है क्या? नहीं राजा साहब, मैं बचपन से अपने पिता को कभी नहीं देखा। मेरी माँ कहती है कि मेरे पिता बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े, लेकिन कभी मैंने माँ से ये भी नहीं पूछा कि मेरे पिता को मुझसे कब मिला होगी, और मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी माँ मेरे माता और पिता दोनों का काम कर देती है। बाबू भैया, माँ बहन, अगर पिता न रहे ना तो माँ जो बच्चे को पाल सकती है, लेकिन माँ नहीं रहेगी ना तो बच्चा बिलट जाएगा। पिता से बच्चे को पाला नहीं जाएगा। कहा, तो बेटा तुम अपने पिता का नाम नहीं जानते हो तो अपनी माँ का नाम जानता है ना?